अभी लास्ट 10 दिसंबर को मेरे फादर का शेल्बी हॉस्पिटल में दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट हुआ था। हमने काफ़ी प्रयास करा कि चिरंजीवी के थ्रू हो जाए, बट चिरंजीवी में तो वो लोग सिर्फ कैंसर और हार्ट के पेशेंट्स को एंटरटेन करते हैं। मेरे फादर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इन्होंने यूनिवर्सिटी का भी एम्पेनलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा। काफ़ी रिक्वेस्ट करी, काफ़ी कोशिश करी, बट वो लोग माने नहीं इस चीज़ को करने के लिए। थक हार के फिर हम लोगों को वहाँ पे दोनों घुटनों का ही कैश में ट्रीटमेंट कराना पड़ा, जो कि हमको काफ़ी भारी पड़ा। तकरीबन दोनों घुटनों का जो हमने कराया नी रिप्लेसमेंट, उसका हमको 4,60,000 उनको पे करना पड़ा। मैं पत्रिका ग्रुप से गुजारिश करता हूँ कि कृपया इस मुहिम जो आपने चलाई है इसमें हमारा साथ दें, ताकि आगे और भी जो पेशेंट्स हैं उनको इस आरजीएचएस, चिरंजीवी या जो भी रिटायर्ड कर्मचारी लोग हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा होता नहीं इन लोगों के पास, और जो पेंशन होती है वो सिर्फ उनके जीवन यापन के लिए सफिशेंट होती है। वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो मेरी गुजारिश है कि कृपया इसको आप आगे बढ़ाएं। हम लोग आपसे बहुत आशाएं रखते हैं। मेरी मिसेस को प्रॉब्लम हो रही है साइनस की टुंडी के यहाँ पर। उसके सारे 10-15 दिन से पस आ रहा था और पानी आ रहा है। मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पर बताया कि टाइम लगेगा, इसमें 15-20 दिन लगेंगे। उसके बाद में मैं भारत विकास परिषद गया वहाँ से कल। भारत विकास परिषद वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आरजीएच पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ था, उसको मुझे दिखा दिया कि इसको पढ़ लीजिए, चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस को हम किसी भी पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं अभी, जब तक हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर नहीं आ जाता। इसके बाद आज मैं सुधा हॉस्पिटल में गया। सुधा हॉस्पिटल में भी जाते ही जो लड़की थी काउंटर पर इंक्वायरी पर, वो यही बोली कि अभी हम आरजीएच और चिरंजीवी योजना के किसी भी पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और जाइए। मुझे ऑपरेशन कराना ज़रूरी था, इसलिए मैं गया था। मैंने कहा जी कैसे करेंगे? कि पैसे से कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे हम आरजीएच जरूरत से। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। अब मेरी मिसेस को ऑपरेशन कराना है, तो मैं हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं 15-20 दिन में नंबर आएगा। ये व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल की है। मैं आज बिरला हॉस्पिटल गया था मेरी हाइट टेस्ट कराने, बट वहाँ पर जाने के बाद पता चला उन्होंने काउंटर पे स्पष्ट मना कर दिया कि केस में इलाज कराना पड़ेगा। आरजीएचएस पोर्टल बंद कर दिया गया है, आरजीएचएस से नहीं होगा। मैं पत्रिका के नंबर देख के मैंने ये मैसेज पत्रिका को डाला, पत्रिका वालों को सूचना दी। उसके बाद मैं घर आ गया, और ऐसे ही पिछले साल का मेरा 1 साल पुराना जो केस है, डिलीवरी हुई थी मिसेज के, उसका रिम्बर्समेंट का पैसा अभी भी नहीं आया, जबकि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इमरजेंसी जो है ऐसे केसेज, डिलीवरी जैसे केसेज, उसका आप कहीं भी इलाज कराओ पैसा रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो डाल रहा हूँ, तो साल भर से फॉर्मेलिटी करवाई जा रही है कि कभी ये डालो, कभी वो डालो, एफिडेविट डालो, इमरजेंसी सर्टिफिकेट डालो। तो ये कहाँ तक एक यही काम करता रहेगा कि एक कर्मचारी भी? तो ये व्यवस्था जो है प्रॉपर तरीके से लागू होनी चाहिए, ताकि पेशेंट भी परेशान ना हो। मेरा इलाज आरजीएचएस में पारस हॉस्पिटल सुभापुरा उदयपुर में डॉक्टर मधु नाहर रॉय का चल रहा है। डॉक्टर ने दिसंबर में जांच करवाने के लिए कहा। मैं पारस हॉस्पिटल 2-3 बार गई। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आरजीएचएस का सर्वर नहीं चल रहा है। जनवरी में गए तो सर्वर नहीं चल रहा था। इस प्रकार हमें बार बार कह के टाल दिया था। फिर मैं 7 फरवरी को गई तो डॉक्टर मधु ने आरजीएचएस के अंतर्गत मेरी जांच लिखी और मैंने उसी दिन जांच करवा दी, और जांच करवा दी 7/2 को। फिर उसी दिन 2 बजे मुझे जांच की रिपोर्ट मिली। मैं डॉक्टर के पास गई तो मैडम ने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं देखती हूँ, जबकि डॉक्टर का समय 10 से 3 बजे का है। फिर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो दूसरे दिन मेरे पति जांच रिपोर्ट लेके गए और उन्होंने कहा कि भाई उनको छुट्टी नहीं मिली तो मैं आया हूँ, आप दवाइयाँ लिख दो। तो मैडम ने कहा नहीं, मैं नहीं लिखती। इस प्रकार मैं 13 तारीख को गई बाद में, तो मैडम ने आरजीएचएस की पर्ची देखते ही एकदम स्लिप फेंक दी और मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँच गई तो इधर से उधर घूमती रही। किसी ने मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया था। कोई कहता है इमरजेंसी में जाओ, कोई कहता है ग्राउंड फ्लोर में जाओ। इस प्रकार मैं 1 बजे तक चक्कर काटती रही। तो इमरजेंसी में एक कर्मचारी था, उसने कहा कि आप कैश दे के पर्ची कटवा लो और फिर मैडम आपका दवाइयाँ लिख देगी। फिर मैंने कैश दे के पर्ची कटवाई और मैं मधु मैडम के पास गई तो उन्होंने उस पर दवाइयाँ लिखी और मैंने सारी दवाइयाँ कैश दे के मेडिकल से ख़रीदी।
तो हमारे को जो RGHS में सरकार जो लाभ योजनाएं हैं वो लाभ मिलना चाहिए। हमारा पैसा भी कट रहा है, इसलिए आप इस पर उचित कार्रवाई करें।